तो आरएनसी नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं जो एम्स दिल्ली कंबाइंड एम्स में आने के चांसेस है एंड हर बार पूछे गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना टारगेट रहेगा वो एम्स कंबाइंड एग्ज़ाम पे रहेगा, देन नॉर्थ सेट स्पेशल रहेगा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन विथ रेशनल आपको बताया जाएगा। तो गाइज बढ़ते हैं अपने इमेज बेस्ड क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप फर्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट का बताना है। आप खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि राइट आंसर क्या हो सकता है। तो नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होने वाला है, इसका ईसीजी होने वाला है, पल्स ऑक्सीमेट्री होने वाला है, एईडी होने वाला है या कार्डियक मॉनिटर होने वाला है। ईसीजी बेसिकली हार्ट के लिए करते हैं, जो आपको पता होगा, आपने देखा होगा चेस्ट लीड लगा के यूज़ किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो अपन फिंगर के लगा के चेक करते हैं, और जो कार्डियक मॉनिटर होता है उसके अंदर एक प्रॉपर डिस्प्ले होती है और पूरा मॉनिटर उस टाइप का होता है। तो जैसे कि आप पे देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि इसको बोला जाता है ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर बोला जाता है इसको, डिफिब्रिलेटर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिफिब्रिलेटर्स, इसके अंदर ये नॉर्मली डिस्प्ले है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ मोड्स हैं जहाँ पे आप जो वॉल्यूम्स है वो आप प्रेशर जो है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आपने जनरल पढ़ा होगा डिफिब्रिलेटर्स में पेडल्स को लगा देंगे, एक हार्ट अपेक्स राइट साइड क्लेविकल के राइट साइड में लगा देंगे, क्लेविकल के बिलो, देन नेक्स्ट एक लगा देंगे, इस टाइप का हार्ट होता है तो इस टाइप से लगाएंगे, एक लगाएंगे बेस ऑफ हार्ट और एक राइट साइड में, दो पेडल लगा देंगे, फिर इसमें वॉल्यूम सेट कर देंगे ऑटोमेटिक। ये वॉल्यूम जैसे 200 जूल होता है या 360 जूल, ऐसे मोनोफेजिक्स बाईफेजिक्स कई बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से इसको सेट करके दिया जाता है डिफिब्रिलेटर। ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटेड होता है वीटी और वीएफ में दिया जाता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर दिया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होने वाला है नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। आपको नेम ऑफ द डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, इसका बताना है कि क्या इंस्ट्रूमेंट होने वाला है। O2 मास होने वाला है या नेबुलाइजर मास होने वाला है, हेलोट्रैक्शन होने वाला है या सीपेप मास होने वाला है। अगर आपने आईसीयू के अंदर काम किया हो तो आपको बहुत बार ये देखने को मिला होगा। इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो सीपेप मास्क होने वाला है। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इसको बोला जाता है। तो ये आप देख सकते हैं सीपेप मास्क बोला जाता है, जो डायरेक्टली पूरा फिट होता है पेशेंट्स के फेस पे। ये नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट होने वाला है एमसीक्यू इमेज बेस। नेम ऑफ द आर्टिकल्स। तो इसका नाम बताना आपको, इसको क्या बोलते हैं, आईसीडी ड्रेन बोलते हैं, सक्शन बोलते हैं या डायलाइजर बोलते हैं या बबल सीपेप। तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो मुझे कि राइट आंसर क्या होने वाला है। आप खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बेसिकली बबल्स सीपेप होने वाला है। बबल्स सीपेप कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, इसके अंदर सीपेप मास्क लगा के इसकी जो पेटेंसी है उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है, इस डिवाइस का क्या नाम है, आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर। इंटरकोस्टल ड्रेन बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं या बाईपेप मशीन बोलते हैं या पोर्टेबल सेक्शन बोलते हैं। बाई मैनुअल
पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बोला जाता है। तो इसको राइट आंसर क्या है कमेंट करके बताएं मुझे। इसका जो गाइस राइट आंसर होने वाला वो होने वाला पोर्टेबल सक्शन। पोर्टेबल सक्शन वर्ड्स के अंदर आपने देखा होगा, पोर्टेबल सक्शन होता है ये जो इसका जनरली प्रेशर रखा जाता है वो 15 to 20 mmHg रखा जाता है। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग वैल्यू, बट जनरली यही रखा जाता है 15 to 20 mmHg। एक होता है वॉल सक्शन और एक होता है पोर्टेबल सक्शन। इसको अपन कहीं भी लेके जाके सक्शन कर सकते हैं जहाँ पे अगर वॉल सक्शन अवेलेबल नहीं है तो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इमेज अपना होने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर नेम ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का क्या नाम है? गैलोज ट्रैक्शन बोलते हैं, एब्डोमिनल बाइंडर बोलते हैं, एंटी शॉक्स गारमेंट्स बोलते हैं, डीवीटी पंप बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डिवाइस है ये आप देख सकते हैं, ये पैर पे इसको फिट किया जाता है। देन ये मशीन होती है, इसके थ्रू एयरवे के थ्रू अपन मूवमेंट कराया जाता है मसल्स को। तो ये बेसिकली बांधा जाता है लेग्स के अंदर, जो डीवीटी होने से प्रिवेंट करता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस पंप बोला जाता है इसको। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। डीवीटी पंप बोला जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो होता है उससे ये प्रिवेंट करता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है। बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनके अंदर, कोमाटोज पेशेंट होते हैं उस टाइप के पेशेंट के अंदर ये बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देन अपना जो नेक्स्ट इमेज रहेगा देख सकते हैं आप, नेम ऑफ द डिवाइस। इसका नाम क्या है? ये इसको क्या बोला जाता है? बाईपेप मशीन बोला जाता है, सीपेप बोला जाता है, O2 मास्क बोला जाता है या न्यूमलाइजर बोला जाता है। तो इसके अंदर आप देखिए ये बाईपेप मशीन नहीं हो सकती। बाईपेप मशीन्स जो मैंने आपको बताया होगा, एंड सीपेप मास्क वगैरह मैंने आपको बता दिया है। और O2 मास्क ये नहीं है, O2 मास्क अलग आता है इससे। तो ये बेसिकली क्या होने वाला है? राइट आंसर नेबुलाइज मास्क। नेबुलाइज मास्क देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे रेस्पूल्स वगैरह मेडिसिन को डाला जाता है, ये पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और इसके थ्रू पेशेंट को इनहेल कराया जाता है ताकि अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं वो उसके अंदर जो एयरवे को मतलब अच्छा रखता है, एयरवे की पेटेंसी को बढ़ाता है। तो सिक्रेशन वगैरह को लिक्विफाई करने के लिए नेबुलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। एरोसोल मास्क इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो ये नेबुलाइजर मशीन होती है कंप्लीट, ये मास्क है और ये डिवाइस है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इमेज, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? मैनोमीटर बोला जाता है, बीपी मॉनिटर बोला जाता है या गोनियोमीटर बोला जाता है या इन्फ्यूजन पंप बोला जाता है। तो ये भी आपने आईसीयू के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपने देखा होगा, इसको सिरिंज पंप या सिरिंज पंप या इन्फ्यूजन पंप अपन बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो डी होने वाला है, इन्फ्यूजन पंप बोला जाता है। इसका बेसिकली यूज़ करने का मोस्ट ऑफ जो पर्पज़ रहता है वो जो एमरजेंसी ड्रग्स होती है, बेसिकली आपने नाम सुना होगा एमरजेंसी ड्रग्स, जैसे एडीआर होती है, एड्रीनलिन्स एंड डोपामिन्स, नाइट्रोग्लिसरीन, इनको बहुत ही कम अमाउंट में दिया जाता है, मतलब स्लो रेट में, काफ़ी स्लो रेट में देना होता है। तो इन्फ्यूजन पंप का यूज़ किया जाता है। देन अपना जो नेक्स्ट है इमेज 8 नंबर पे आप देख सकते हैं, विच टेस्ट शुड बी परफॉर्म इन दिस इमेज। तो गाइज कमेंट करके मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने क्या पूछा है? विच टेस्ट शुड बी परफॉर्म इन दिस इमेज। यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पूछा है, यहाँ पे मैंने प्रोसीजर का नाम पूछा है। तो क्या होने वाला है? जीटीटी होने वाला है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अल्कोहल टेस्ट कर रहे हैं या स्पायरोमीटर है या पीएफटी कर रहे हैं। पीएफटी की फुल में होती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट
किया जाता है, जो लंग्स की कैपेसिटी को इंडिकेट करता है, पीएफटी। तो ये बेसिकली इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है। और इस डिवाइस को स्पायरोमीटर बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे डिवाइस का नाम नहीं पूछा, मैंने टेस्ट का नाम पूछा, तो पीएफटी होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इमेज 9 नंबर पे है, इन दिस इमेज विच प्रोसीजर परफॉर्म। यहाँ पर भी मैंने प्रोसीजर का नाम पूछा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से इस इमेज को देख सकते हैं। ये जो बताया हुआ है ये रेक्टम बताया हुआ है, देन ये यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है ब्लेडर को, यूरिनरी ब्लेडर को, और इसके जस्ट नीचे, फिंगर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये कौन सा प्रोसीजर होने वाला है, तो आप बता सकते हो मुझे। पीएसए होने वाला है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, या प्रोक्टोस्कोप होने वाला है, या TURP होने वाला है, ट्रांसयूरेनल रिसेक्शन प्रोस्टेट। तो ये प्रोस्टेक्टोमी में करते हैं। और इसका जो राइट आंसर जो होने वाला है आप मुझे कमेंट करके बताएं, वो होने वाला है बी, ऑप्शन बी, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इसको बोला जाता है। तो एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस है। तो आपको याद रखना, ये इमेज आपके माइंड में रखना है, ऐसा इमेज कि क्या किया जाता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है प्रोसीजर, नेम ऑफ द बिलो कंडीशन इन इमेज। मतलब इस पिक्चर के अंदर क्या कंडीशन आपको इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीमेट्री, CPR मशीन है, डिफिब्रिलेटर या होल्टर मॉनिटरिंग है। तो अगर आपने ECG पढ़ा हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा होल्टर मॉनिटरिंग। होल्टर मॉनिटरिंग का मीन्स होता है 24 आवर ECG रीडिंग। 24 आवर ECG की रिकॉर्डिंग होती है, उसको होल्टर मॉनिटरिंग बोला जाता है। जो कार्डियक पेशेंट होता है, जो सेंसिटिव, उनके अंदर 24 ECG की जाती है, 24 आवर। तो यहाँ पे लीड्स लगी हुई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 लीड्स लगी होती है। और ये डिवाइस 24 आवर मतलब पेशेंट्स के साथ में ही रहता है, और इससे मॉनिटरिंग होती रहती है ECG की। तो इसको होल्टर मॉनिटरिंग बोला जाता है। और टेलीमेट्रिंग की बात है तो टेलीमेट्रिंग 24 आवर मॉनिटरिंग ऑफ EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। तो अगर इसकी 24 आवर रिकॉर्डिंग है तो टेलीमेट्री बोला जाता है। बट CPR और डिफिब्रिलेटर से कोई ये नहीं होने वाला। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इमेज जो होने वाला है, नेम ऑफ द एबनॉर्मलिटी इन बिलो डायग्राम। तो इस डायग्राम के अंदर कौन सी एबनॉर्मलिटी होने वाली है तो आपको बताना है। ये भी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जनरली इसको थ्योरी के बेस पे भी पूछते हैं और पिक्चर बेस भी पूछा जाता है। तो इसको लॉर्डोसिस बोला जाता है, काइफोसिस बोला जाता है, वर्टिब्रोसिस बोला जाता है, स्कोलियोसिस बोला जाता है। तो इसके अंदर आप वर्टिब्रल कॉलम का जो शेप है वो आप देख सकते हैं एस शेप हो रहा है। एस का मीन्स आप देख सकते हैं क्या होगा, स्कोलियोसिस इज द राइट आंसर। एस शेप हो रहा है मतलब स्कोलियोसिस। अगर इसका कर्वेचर आगे की ओर पीछे की ओर निकला होता तो इसको काइफोसिस बोला जाता। पीछे से अगर निकला जो होता तो काइफोसिस बोला जाता। अगर यही कर्वेचर अगर आगे की ओर निकला होता, आगे की ओर, तो इसको लॉर्डोसिस बोला जाता है। काइफोसिस जो होता है वो विटामिन D की डेफिशिएंसी ओल्डर एज पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। और जो लॉर्डोसिस है वो बेसिकली प्रेग्नेंट वुमन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एबनॉर्मलिटी होने वाली है, इसका राइट आंसर D होने वाला है। नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, फाइंड आउट कंडीशन। तो इस एक्सरे में आपको क्या कंडीशन फाइंड आउट हो रही है, आपको बताना न्यूमोथोरैक्स हो रहा है या न्यूमोमीडिया स्टेनियम हो रहा है या पल्मोनरी हेमाटोमा हो रहा है। यहाँ पे आप बता सकते हैं ये जो कंडीशन होती है, जनरली आपने देखा होगा जो हार्ट की जो पोजीशन होती है वो लेफ़्ट साइड के अंदर होती है, बट यहाँ पे कंडीशन आप देख सकते हैं राइट साइड में हार्ट को बताया जा रहा है। तो ये कंडीशन होती है डेक्स्ट्रा कार्डिया। डेक्स्ट्रा कार्डिया एक एबनॉर्मलिटी होती है जो राइट साइड में हार्ट की पोजीशन होती है। नेक्स्ट दिल्ली एम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकॉम्पिटिबल। इनकॉम्पिटिबल कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सी मेडिकेशन को किसके साथ डिजॉल्व नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पे फेनिटोइन को DNS, एम्फोटेरिसिन B को नॉर्मल सेलाइंस, या इंटरलिपिड्स 20% को MVI मल्टीविटामिन्स इंजेक्शंस। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन C होने वाला है। यहाँ पे
ऑप्शन ए और बी दोनों को आप डिजोल्व नहीं कर सकते, फेनिटोन डीएनएस को नहीं कर सकते, एम्फोटेरिसिन भी और नॉर्मल सलाइन को भी नहीं कर सकते। ये रॉन्ग होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट मैं आपके लिए हर बार कुछ न्यू इमेज लेके आता हूँ, आपको पता होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ न कुछ न्यू आपको देखने का मिलेगा। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर का क्या नाम होता है। तो इसमें बेसिकली बहुत सारों को कन्फ्यूजन भी रहता है, बहुत सारों गलत भी होता है इसमें। एंडोस्कोपी जनरली सब जने बोलते हैं एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी होती है, लेप्रोस्कोपी होती है, वार्ड्स है या नोट्स है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो नोट्स। तो यहाँ पे आपको इस प्रोसीजर का नाम बताना है। इसका जो नाम होने वाला नेचुरल ओरिफिस ट्रांसलुमाइनल एंडोस्कोपिक सर्जरी इसको बोला जाता है। ये बेसिकली लेप्रोस्कोपिक्स की कंडीशन में करते हैं। जो नेचुरल ओरिफिस मीन्स मुंह के थ्रू, जीआई ट्रैक के थ्रू इसको इंसर्ट करवा के इसको सर्जरी की जाती है। इसके अंदर एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करके उसको ट्रीट किया जाता है। इस कंडीशन को नोट्स आपको याद रखना है, इस इमेज को पूछा जा सकता है डिलेम्स के अंदर। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज होने वाला है। इसके अंदर प्राइमरी सर्वे शो इन फोटोग्राफ इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट। प्राइमरी सर्वे शो मतलब कौन कौन सी कंडीशन में ये पैरामीटर्स चेक करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ये पैरामीटर्स चेक करते हैं एक्सेप्ट पूछा गया है। किस कंडीशन में, किसके अलावा, सब कंडीशन में करते हैं, एक को छोड़ के। तो वो कौन सा होगा। एयरवे करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर। तो ये एक एमरजेंसी कंडीशन है। तो एनेस्थेटिक्स भी एक एमरजेंसी कंडीशन होती है, एनेस्थेटिक्स जिसमें एयरवे ब्रीथिंग को मैनेज किया जाता है। ट्रोमा भी एक एमरजेंसी कंडीशन ही होती है, पेशेंट सीवियर कंडीशन में होता है ट्रोमेटिक में। पोस्ट ऑपरेटिव भी एक एनेस्थेटिक्स और पोस्ट ऑपरेटिव एक ही कंडीशन होती है। एनेस्थेटिक होगा तभी पोस्ट ऑपरेटिव होगा। तो ये दोनों ये कंडीशन है। बेसिकली इम्यूनाइजेशन होता है, उसके अंदर ये पैरामीटर चेक नहीं करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट राइट होने वाला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन शो इन द फोटोग्राफ। तो कौन सा ट्रैक्शन है ये आपको बताना है इसके अंदर। तो ये जो ट्रैक्शन कौन सा है, हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन, गैलोज ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन या बैलेंस स्केलेटल ट्रैक्शन। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर होना है वो गैलोज ट्रैक्शन। ये गैलोज ट्रैक्शन बोला जाता है। इसके अंदर जो हीप है वो करीबन 15 डिग्री एलिवेटेड होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमेज होने वाला है आइडेंटिफाई द नर्व बीइंग टेस्टेड इन मैन्यूअर शो इन द फोटोग्राफ। कौन सी नर्व चेक की जाती है, एक कार्ड है ये। तो इसको बेसिकली अगर टेस्ट पूछा जाए कौन सा टेस्ट है, ये कार्ड टेस्ट होता है। कार्ड टेस्ट, ये कौन सा कार्ड टेस्ट होता है। तो इसके अंदर कौन सी नर्व फाइंड आउट की जाती है, रेडियल, अल्नार, मीडियल, मस्कुलोकुटेनियस। तो इसके अंदर बेसिकली अल्नार नर्व को फाइंड आउट किया जाता है, पेटेंसी को देखा जाता है तो कार्ड टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमेज आइडेंटिफाई द फ्लूइड बैग। सो डिलेम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो जेजुनोस्टोमी होता है, एल्बुमिन, टीपीएन या एस्टिमिन्स। तो इसको बेसिकली टीपीएन बोला जाता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इसको बोला जाता है। जब पेशेंट जीआई के थ्रू नहीं ले सकता, इनएबिलिटी टू जीआई के थ्रू अगर वो न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में पेशेंट को पेरिफेरल के थ्रू या सेंट्रल लाइन के थ्रू ये जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट इमेज होने वाला है व्हाट इज दिस। क्या होने वाला है, कौन सी आईवी सेट है, इंट्रावेनस फ्लूइड है, बीटी सेट है या आर्टरी लाइन है या सीवीपी लाइन है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो बीटी सेट। ये बीटी सेट होने वाला है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काम में ले जाता है। नेक्स्ट लास्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है आइडेंटिफाई कौन से सिंबल्स है, कौन सा लोगो है ये आप बता सकते हैं मुझे। तो ये बेसिकली लोगो होने वाला है वो रिसाइकलिंग वेस्ट का लोगो होने वाला है यहाँ पे। तो गाइज ये तो था इम्पोर्टेंट, काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू गाइज।